नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ विषय के अंतर्गत सक्रिय एवं लिखित वातावरण के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये और इसकी क्या विशेषताएं है। सक्रिय और लिखित वातावरण यानी कि कक्ष में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिसके अंतर्गत बच्चों के अध्ययन के जो भी अवसर है उसको उपलब्ध करवाया जा सके, बच्चों के शिक्षण को एक बेहतर ढंग से पूर्ण किया जा सके। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम सक्रिय और लिखित वातावरण का कक्षा में निर्माण करते हैं, जहां पर हमारे पास जो शिक्षण जो संसाधन होते वो श्याम पढ़ से लेकर शिक्षण सहायक सामग्री और जो भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास आइटम्स होते हैं हमारे पास उसको हम सक्रिय और लिखित वातावरण में समझेंगे। यानी कि बच्चों के अध्यापन में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना होते हुए उनको सीखने के समुचित अवसर जब हम कक्षा शिक्षण में प्रदान करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम बालकों के लिए सक्रिय और लिखित वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहती है और हम बालकों को बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए जो भी एक्टिविटीज प्रदान कर सकते हैं वो हम कक्ष में करवाएंगे ताकि बच्चों का शिक्षण सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। आइए हम इस सक्रिय और लिखित वातावरण को अच्छे से समझते। जैसा कि मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया कि ये सक्रिय और लिखित वातावरण क्या है, अब इसकी विशेषताओं को समझते। इसकी विशेषताओं के माध्यम से हम इस वातावरण को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सबसे पहला है सक्रिय एवं लिखित वातावरण के निर्माण में उन स्थितियों का सृजन किया जाता है जिसमें बालक की शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय, यानी कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिसके माध्यम से बालक कक्ष में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा और वो तभी एक्टिव रह सकता है जब हम उन स्थितियों का सृजन कर सकते हैं। यानी कि हम सीखने के लिए वो परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान के संदर्भ में आप कोई सी प्रयोग को कर रहे हो, प्रयोग करने के लिए बालकों को भी शामिल कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं बच्चा उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक्टिव है और कहीं ना कहीं वो शिक्षण के अधिगम से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको बेहतर ढंग से एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। दूसरा है प्रमुख आधार प्रयोग तथा क्रिया, यानी कि सक्रिय और लिखित वातावरण का बेस ही है कि इस पे आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हो और किस तरह से उसमें क्रिया उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जब तक प्रयोग और क्रिया नहीं होगी बच्चे एक्टिव कैसे हो पाएंगे, बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरह से शामिल हो पाएंगे। तो तभी संभव है जब उसमें प्रयोग और क्रिया दोनों ही संभव होगी, और जब दोनों संभव हो रही है इसका मतलब है कि सक्रिय और लिखित वातावरण हमने कक्ष में उत्पन्न कर दिया है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से संचालित करने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा है शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, एक गाइड का काम करेगा, एक हेल्पर का काम करेगा शिक्षक। अगर आपने बच्चों को किसी क्रिया में जोड़ रखा है, किसी प्रयोग करने के लिए शिक्षक बालकों को जोड़ रखा है, तो आप उसकी मार्गदर्शन करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे। अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है उस दिक्कत तो समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ बालकों के शिक्षण में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने का प्रयास एक शिक्षक के माध्यम से किया जाएगा। तो बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी है कि उसको अच्छे वातावरण निर्माण के साथ साथ शिक्षक अपनी भूमिका को अंदर जोड़े हुए रख सके। अगर आप किसी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बालकों को पढ़ा भी रहे हो तो बच्चों को समय समय पर उसमें जो समस्या आई है वो समझ नहीं पा रहे हो तो उसको भी दूर करने का काम एक शिक्षक के माध्यम से किया जाएगा, शिक्षक उसको दूर करेगा। अगला है छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं को ध्यान रखा जाता है। बच्चों का जो लेवल है और बच्चों जो इंटरेस्ट है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कक्षा में अपना कार्य कर रहे हो, किस कक्षा में आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है। अगर आपने निम्न स्तर की कक्षा का शामिल किया है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक स्तर की हो तो कक्षा के स्तर के अनुसार ही हम उसको इस वातावरण को निर्मित कर सकते हैं। अगर ये हमारे कक्षा स्तर हमने ध्यान रख दिया तो हम एक अच्छे से बेहतर शिक्षण करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 11th-12th उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा ली है तो आप उसके लिए एक अनुसंधान वाला महारूप तैयार कीजिए, बच्चों को एक ऐसा कार्य दीजिए जिसमें बच्चों को करने के लिए इंटरेस्ट आ जाए।
अगर माध्यमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक है, तो निबंध जैसे माहौल क्रिएट कीजिए, कोई भाषण जैसे, वाद विवाद जैसे माहौल क्रिएट कीजिए, ताकि बच्चे उसको अच्छे से पूर्ण कर सके और उस कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कर सके। अगला है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन। सक्रिय और लिखित वातावरण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप किस तरह से विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिताओं को आप शामिल कर सकते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे निबंध हो, चाहे भाषण हो, चाहे कोई लेख हो। तो इस तरह से बेहतर हम प्रतियोगिताओं को निर्मित करके उसका आयोजन करके हम हमारे शिक्षण को बेहतर ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। अगला है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। तो शिक्षण के जो सूत्र है उन सूत्रों को ध्यान रखना है। शिक्षण का सूत्र यही है कि हम बच्चे को एकदम से कोई हाई लेवल का नॉलेज नहीं दे सकते, एकदम से हमारे उनके अंदर ज्ञान को क्रिएट नहीं कर सकते। हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं। और इसी सूत्र को हमको ध्यान रखना है और इसी सूत्र को ध्यान रखते हुए हम इस वातावरण को बेहतर ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत सक्रिय और लिखित वातावरण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो आज की कक्षा में हमने इस वातावरण को समझा और इसकी विशेषताओं को समझा और इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं शिक्षक होने के नाते हमको कक्ष में इसको बेहतर ढंग से पूर्ण करना है, ताकि हमारे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी बन सके। और कहीं ना कहीं जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनेगी तो हम बालकों को बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकते हैं और जो शिक्षण के उद्देश्य उन शिक्षणों के उद्देश्यों की पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए हमको कक्ष में एक बेहतर शिक्षण का माहौल तैयार करना है और अपने आप को एक बेहतर शिक्षक के रूप में शामिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारे कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं, अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है। जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है सक्रिय एवं लिखित वातावरण की विशेषताओं को बताइए। आज की क्लास में हमने जाना कि सक्रिय लिखित वातावरण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसी के बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।